एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे जंगलों के बीच बसा हुआ था। उस गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली हुई थी कि गांव के किनारे वाले पुराने पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। लोग कहते थे कि वह चुड़ैल रात के समय गांव के लोगों को परेशान करती है और जो भी उसके पास जाता है वह वापस नहीं आता। इस डर के कारण गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के बच्चे भी उस इलाके में खेलने नहीं जाते थे। कई बार गांव के लोगों ने चुड़ैल को भगाने के लिए पूजा पाठ और हवन करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोग इतना डर गए थे कि उन्होंने उस रास्ते पर जाना ही बंद कर दिया। लेकिन गांव में एक लड़की थी जिसका नाम राधा था। राधा निडर और बुद्धिमान थी। वह गांव के बच्चों को पढ़ाती और जरूरतमंदों की मदद करती। राधा को चुड़ैल की इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, यह चुड़ैल का डर सिर्फ एक अफवाह हो सकता है। अगर ऐसा है तो हमें इस डर से बाहर आना चाहिए। एक दिन राधा ने तय किया कि वह खुद जाकर इस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाएगी। उसने अपने दोस्तों और परिवार से इस बारे में बात की, लेकिन सभी ने उसे मना किया। सबने कहा, राधा, यह मत करो। अगर सच में चुड़ैल है तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। वह रात के समय उस पेड़ की ओर चल पड़ी। रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। जैसे ही राधा पेड़ के पास पहुंची, उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे राधा के पास आ रही थी। राधा ने अपने डर पर काबू पाया और जोर से पूछा, कौन हो तुम और क्यों गांव वालों को परेशान कर रही हो? परछाई रुक गई और धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल गई। वह औरत कमजोर और बीमार दिख रही थी। उसने कहा, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई घर नहीं है। लोग मुझे देखकर डर जाते हैं और मुझे भगा देते हैं। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। राधा को सच्चाई समझ में आ गई। वह जान गई कि यह चुड़ैल नहीं बल्कि एक बेसहारा औरत है जिसे लोगों ने गलत समझ लिया है। राधा ने उस औरत से कहा, आप चिंता मत कीजिए। मैं गांव वालों को आपकी सच्चाई बताऊंगी और आपकी मदद करूंगी। अगले दिन राधा ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें सच्चाई बताई। उसने कहा, यह औरत कोई चुड़ैल नहीं है। यह तो हमारी तरह ही एक इंसान है जिसे हमारी मदद की जरूरत है। हमें इसे अपने गांव में जगह देनी चाहिए। गांव के लोग पहले तो डर रहे थे, लेकिन राधा की बात सुनकर और उस औरत को देखकर उनका डर खत्म हो गया। उन्होंने मिलकर उस औरत के लिए एक छोटा सा घर बनाया और उसे खाना पीना दिया। वह औरत बहुत खुश हुई और उसने गांव वालों को धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद गांव में कभी भी ऐसी अफवाहें नहीं फैलीं। राधा की हिम्मत और समझदारी ने न केवल एक औरत की जान बचाई, बल्कि पूरे गांव को डर और अंधविश्वास से मुक्त कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और अंधविश्वास के बजाय हमें सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी जो चीज हमें डरावनी लगती है, उसके पीछे एक साधारण और मानवीय कारण हो सकता है। साहस और दया से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।